हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो लास्ट सेशन में हमने बीटा फंक्शन को स्टार्ट किया। बीटा फंक्शन के रिलेटेड जो उसका जर्नल फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू m। नेक्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, 1 माइनस x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 n कॉमा n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1। तो इस प्रकार से हम उसको लिखते थे। वही चीज को हमने इलेबोरेट किया बहुत सारा, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज देखी ढेर सारी, एंड एक टाइप ऑफ सम देखा, सिर्फ एक टाइप, एंड उसके ऊपर दो सम सॉल्व किए। आज वाले सेशन में हम देखेंगे टाइप 2 ऐसे प्रॉब्लम्स, लाइक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपको, वो देखेंगे हम ये वाले सेशन में। एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, एक्चुअली बहुत पूछे जाते हैं आप सभी को। एंड लास्ट में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो कंटिन्यूसली आपको 3 या 4 साल के लिए पूछे गए थे। ओके, सो लेट अस सी दिस टाइप 2 एक्चुअली व्हाट इज दिस। दिस इज 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। आपका इंटीग्रेशन कहां से मूव कर रहा है, 0 से लेके 1 तक मूव कर रहा है, x रेज टू m। ब्रैकेट में नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1 माइनस x रेज टू n। और इस पूरे टर्म का, ये जो हमारे पास पूरा टर्म है ना, इस पूरे टर्म का आपको पावर क्या दिया है, n दिया है, और सॉरी p दिया है। 1 प्लस x रेज टू m का पावर आपको क्या दिया है, p दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है 0 से लेके a तक हम मूव कर रहे हैं, x रेज टू m। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, अगर आपको a की वैल्यू 1 नहीं है, कुछ और है, तो आपको कैसे दिखाई देगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस प्रकार से। ओके, तो a कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक फॉर्मेट है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये उसके स्टेप्स है। एंड उसका जो रिलेवेंट आंसर आता है लास्ट में, वो कैसा होता है, 1/n। कुछ एक कांस्टेंट पार्ट है, और उसके बाद हमने बीटा फंक्शन के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई है हमारी, और इस प्रकार से हमें ये सॉल्व हुआ है। सो लेट अस सी द स्टेप्स फर्स्ट, सो दैट आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम करते हैं, दैट इज पुट x रेज टू n इज इक्वल्स टू t। ओके, तो ये जो है हमने जैसे लास्ट टाइप 1 में क्या देखा था, x इज इक्वल्स टू a t पुट करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x रेज टू n इज इक्वल्स टू a t पुट कर रहे हैं। यहाँ पे a आएगा, जैसे कि a डिपेंड करता है, a जो भी आपकी वैल्यू, अगर 8 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। तो सेकेंड टाइप में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, x रेज टू n इज इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने लायक क्या चीज है कि आपको क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका एक्स रेज टू एन वाला टर्म कौन सा है। फिर वो लाइक जो n की वैल्यू है वो वैरी करेगी और वो डिपेंड करेगी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्स रेज टू n इज इक्वल्स टू टी, ए टी जब आप डाल दोगे, फिर उसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी t रेज टू 1/n। ओके, और अगर यहाँ पे a है, a की वैल्यू है, तो वो 8 जो भी होगी, टी रेज टू 1/n। नेक्स्ट आपको इसको करना है डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसके साथ डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, dx वाला पार्ट मिलेगा। तो ये हो गया, x मिला, x रेज टू n मिला, dx मिला। पार्ट नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज लिमिट्स। अगर लिमिट्स के साथ अगर आपने छेड़छाड़ी की, जैसे कि अगर x के रिस्पेक्ट में है और t के रिस्पेक्ट में आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, 0 से लेके जो भी वैल्यू है वहां तक ले लिया x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर गलत आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गलत नहीं, एज इफ हम यूज नहीं करते, लेकिन स्टिल आपको वो स्टेप पे मार्क्स होता है कि आपने लिमिट को करेक्ट किया या नहीं। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स को विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा। वो हो गया। उसके बाद सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर x रेज टू n, dx एंड लिमिट्स, इन सबको t के फॉर्मेट में लाओ और सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको उसके अंदर से 1/n वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट दिखाई देगा, तो आप उसे बाहर ले लो। और नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, बीटा फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट टर्म आपको ये बचेगा, बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस 1/n कॉमा p प्लस 1। ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n। अब ये बीटा फंक्शन ऑफ n कॉमा m का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉपर्टी हमने क्या यूज की थी, गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। तो वही चीज यहाँ पे m ये है, p n ये है, वही चीज जो हमने ऊपर देखा ना फॉर्मूला, यहाँ पे देखो वही एज इट इज हमने वो चीज यहाँ पे यूज की है। ये हमारा m है, ये n है, और ये हमारा m प्लस n है। ओके, दैट्स ऑल। इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप्स हमें ध्यान देना है
और हमें जो लास्ट में आंसर मिलता है ना वो इस प्रकार से मिलता है, टी के फॉर्मेट में मिलेगा बीटा फंक्शन। तो फिर हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करके ये बीटा फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, अगर वेटेज ज्यादा है क्वेश्चन का तो प्लीज अप्लाई द प्रॉपर्टी, भले आपको फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन है या पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्मेट में n की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, लेकिन प्लीज अप्लाई द प्रॉपर्टी वाला स्टेप, प्रॉपर्टी वाले स्टेप को मार्क्स होते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा सबसे पहला सम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। इंटीग्रेशन कहाँ से मूव कर रहा है आपका, 0 से लेकर 2 तक मूव कर रहा है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका वो विथ रिस्पेक्ट टू y है। किसके है, पूरा टर्म कैसे दिख रहा है, y के रिस्पेक्ट में दिख रहा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो सब में क्या था, x था। थोड़ा सा वेरिएशन के लिए हमने ये y वाला क्वेश्चन लिया है ताकि इसके ऊपर भी हमारे हैंड्स यूज टू हो जाए। तो ये क्या है, y रेज टू 4, तो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे a क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑफ कोर्स a हमारा 8 है। इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मत देखना, यहाँ पे देखना a क्या है, 8 है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, n आता है, x रेज टू n, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, y रेज टू n, n क्या है 3 है, तो हमें यहाँ पे y क्यूब हमारे टर्म को अज्यूम करना है और ये हमारा हो जाएगा p, पावर कितनी है पूरे टर्म की, p दैट इज -1/3। इतनी चीजें हमें आइडेंटिफाई हो गई। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज पुट x रेज टू n इज इक्वल्स टू 80। हमारा x रेज टू n मतलब कि y क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y क्यूब को आपको अज्यूम करना है, y क्यूब इज इक्वल्स टू 80। a कितना है, 8 है। नेक्स्ट अब हमें करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 80 दैट इज y इज इक्वल्स टू 2t रेज टू 1/3। अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 t रेज टू 1/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt को आप उधर ले लो तो 2/3 t रेज टू -2/3 dt। सारे नेसेसरी वैल्यूज हमें मिल गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास बचती है वो है हमारे लिमिट्स। हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 है और y इज इक्वल्स टू 2 है और y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इज इक्वल्स टू 2t। ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये वाला लेने से अच्छा ऊपर वाला ले लेते हैं, दैट इज y क्यूब इज इक्वल्स टू 8t। अगर हमारा y 0 है, अगर y 0 हो रहा है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगी। और यही हमारा अगर y 2 हो रहा है, y अगर हमारा 2 है तो 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा, 1 होगा। तो एट दिस इंस्टेंस हमारा t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, लिमिट्स भी मिल गए। बस अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे ध्यान देना है। इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है, 0 से 1 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या था, क्वेश्चन देखते हैं, y रेज टू 4, 1 सेकेंड, y रेज टू 4, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, 2t रेज टू 1/3 द होल रेज टू 4। ये हमारा हो गया y वाला टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, 8 माइनस y रेज टू 3, सेकेंड, 8 माइनस y रेज टू 3 द होल रेज टू -1/3। y की वैल्यू क्या मिली, y क्यूब की वैल्यू हमने क्या ली है, 8 ली है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, और dx की, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट थोड़ा सा गलत कर दिया स्लाइड्स ऊपर नीचे करने के चक्कर में। हमारे पास क्या है, y रेज टू 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू क्या है 2t रेज टू 1/3।
1/3 रेज टू 4। तो ये आप इसको 8 वाले टर्म में अगर लिखना चाहते हो तो फिर एंटायरली लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 8, यानी कि कैसे आएगा वो, अगर आप 8t लिख रहे हो इसे तो फिर ये कैसे हो जाएगा 1/3 द होल रेज टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 8t रेज टू 4/3। अगर इस प्रकार से लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8। 8 के फॉर्मेट में इसके लिखा ताकि यहाँ से 8 रेज टू 4 बाहर निकल सके और यहाँ से भी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास y क्यूब। y क्यूब की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की 8t अज्यूम की, तो 8t यहाँ पे आ जाएगा। p की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1/3 थी। फिर dx की वैल्यू हमें dy की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली 2/3 t रेज टू -2/3 dt। सारे नेसेसरी सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट्स जितने भी थे हमने वो कर दिए। अब इसके अंदर से यहाँ पे आप 8 रेज टू 4/3 और नेक्स्ट टर्म क्या है t रेज टू 4/3। यहाँ से 8 बाहर निकालोगे तो बचा क्या -1/3, बचा क्या यहाँ पे t रेज टू -1/3। नेक्स्ट टर्म 2/3 t रेज टू -2/3 dt। तो यहाँ से ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 3/3। 3/3 यानी कि 8 बचेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक 8 आपको बाहर मिल गया। दूसरा चीज जो है यहाँ पे आप कर सकते हो, ये जो 2/3 है इसे भी बाहर ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2/3। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, ये पूरा t रेज टू 4/3 और नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे t रेज टू -2/3। तो इसे आप ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू 4 -2/3 दैट इज नथिंग बट 2/3। यहाँ पे हम इसे हटा के 2/3 लिख सकते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ ये वाला टर्म दैट इज t रेज टू -1/3 dt। ओके अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली आप इसके अंदर से जो वैल्यूज है दैट इज 16 बचेगा यहाँ पे 16/3 और यहाँ पे हमें ये जर्नल हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था बीटा फंक्शन को लेके उसके फॉर्मेट में ये आ गया है दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ m + 1। m क्या है 2/3, तो 2/3 + 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5/3। नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिल रहा है -1/3, तो -1/3 + 1 क्या हो जाएगा -1/3 + 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला लगता है, हमारा जो प्रॉपर्टी लगती है उसे लगा दो, दैट इज इक्वल्स टू 16/3 5/3 नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2/3। यहाँ पे क्या आएगा गामा फंक्शन ऑफ 5/3 + 2/3 दिस इज नथिंग बट 7/3। तो आप यहाँ पे 7/3 भी लिख सकते हो और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल सी चीजें आ गई, आपने प्रॉपर्टी लगा दी। अब आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन का हम कैसे निकालते हैं उस हिसाब से आप इसका आगे इफ यू वांट तो गामा फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हो, वरना यहाँ तक रखा तो भी चलेगा। ओके सो लेट अस हैव लुक ऑन अनदर क्वेश्चन जो मैंने ट्रायल के लिए दिया है आपको। काफी इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 है x⁻⁷। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है 7 मिल रही है। 16 माइनस x⁴, तो n क्या हो गया आपका 4 हो गया और टर्म क्या अज्यूम करोगे आप x⁴ को अज्यूम करोगे 80। a क्या है यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो ये क्या हो जाएगा 16t हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकोगे 8 दिस इज इक्वल्स टू 4t⁴ हो जाएगा। ओके तो ये हमारा अज्यूम हो गया, ये हमारा x हो गया, x⁴ की वैल्यू मिली। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तो dx इज इक्वल्स टू 4 × 1/4 t⁴ - 1 इज इक्वल्स टू -3/4। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा t⁻³ -3/4 dt। सारे सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट मिल गए। अब आपको सिर्फ हमारा t के लिमिट्स जो है वो निकालने। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो हमारा ये पर्टिकुलर चीज क्या हो जाएगी 2⁴ क्या होता है 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। सारे लिमिट्स मिल गए x⁴, सारे वैल्यूज मिल गए, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको
आंसर निकालना है। आंसर बहुत ईजी है, सेम जैसा हमने प्रोसेस अभी फॉलो किया वही प्रकार से। और यहाँ पे जो मैंने आपको आंसर दिया है वो किस फॉर्मेट में है, बिना प्रॉपर्टी लगाए। तो जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, गामा फंक्शन ऑफ 2 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 11 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 13। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही बचेगा। फिर 11 माइनस 1 दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आपको कुछ आंसर मिलेगा। फिर यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होके आपको यहाँ पे मिलेगा 12 इंटू 11, यानी कि 1 अपॉन 11 इंटू 12। इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास है 2⁴46। तो ये आपको आंसर है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, होप सो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज प्रूव दैट, ये कंटिन्यूसली बहुत साल पूछे गया है। इनफैक्ट आपको 2013 में, 2019 में कंटिन्यूसली पूछा गया है, इसके बीच में भी। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूव करना है कुछ चीजों को। तो सबसे पहला जो पार्ट है, 2 पार्ट है यहाँ के ये क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट देगा, π/4 देना चाहिए। देखते हैं आता है क्या, एक्चुअली प्रूफ पूछा है तो ऑफकोर्स आएगा ही। तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेशन कहाँ से मूव कर रहा है हमारा, 0 से लेके 1 तक मूव कर रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या है, x² और डिवाइडेड बाय √1 माइनस x⁴। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद बोलोगे मैम ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो। रूट है, रूट को आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा ना p वाले फॉर्म में। अगर ये क्वेश्चन कैसा है, x² अपॉन 1 माइनस x⁴, एग्जैक्टली। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x², ये वाले पार्ट को ऊपर लेके जाओ। ये कैसा है, इसे आप ये 1 माइनस x⁴ रेज़ टू 1/2, राइट। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, x² 1 माइनस x⁴ रेज़ टू -1/2। अब आ गया ना आपका ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज x⁻m 1 माइनस x⁻m रेज़ टू p। इस फॉर्मेट में आ गया, जहां पे हमारा m क्या है, 2 है। यहाँ पे लिख देती हूँ, m क्या है हमारा 2 है, n क्या है 4 है, a क्या है 1 है, यहाँ पे भी ये सेम है, फर्क नहीं पड़ा। p क्या है हमारा यहाँ पे -1/2 है। ओके, ये वाले पार्ट के लिए। अब ये वाले पार्ट पे चलते हैं, दूसरा जो यहाँ पे हमारा छोटू वाला पार्ट है। यहाँ पे देखोगे तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक नॉर्मल सा 1 है समझ लो। तो वहां पे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टर्म नहीं है, मतलब m हमारा 0 समझ लो। फिर इसके बाद n क्या दिखाई दे रहा है, अगेन n हमारा 4 है। फिर से ये ऊपर जाएगा तो ये p हो जाएगा, दैट इज -1/2, -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, a यहाँ पे क्या है 1 है। इतनी चीजें हो गई, नॉर्मल सा। ऑब्जर्व द क्वेश्चन एंड प्लीज जज इट अकॉर्डिंगली कि ये कौन से टाइप में जा सकता है। इजी टू अंडरस्टैंड कि ये p वाला जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाके हमें एक पूरे सेकेंड टर्म का पावर रिजल्ट दे रहा है। अब हम चलते हैं आगे। तो ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू पुट x⁻n इज इक्वल्स टू at। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे a क्या है हमारा 1 है, तो इफ यू वांट तो आप क्या करो, यहाँ पे x⁻n इज इक्वल्स टू t। n की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ऑपरेशन दोनों के लिए साथ में ही करते, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻4 इज इक्वल्स टू t। इनडायरेक्टली x इज इक्वल्स टू t रेज़ टू -4, बिकॉज ऑफ 4th रूट हो जाता, फिर उसे हमने पावर में ले लिया, दैट्स ऑल। फिर हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt इज इक्वल्स टू 1/4 t, 1/4 -1 दैट इज इक्वल्स टू -3/4। तो यहाँ पे क्या आएगा -3/4। फिर ये dt को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, बिकॉज वी नीड वैल्यू ऑफ dx। तो हमें dx मिल गया, x मिल गया, x⁻4 की वैल्यू मिल गई। अब बारी आती है हमारे लिमिट्स की। तो x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू, हम कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 1। जब मेरा x इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो मेरी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब मेरा x इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, समझ लो मेरा x 1 हो गया, तो मेरे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज 1⁻4 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है।
तुम्हें पार्ट इफ यू वांट, अगर आपको नहीं जम रहा है साथ में, तो आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट को ए कंसिडर करो, सेकंड पार्ट को बी कंसिडर करो, एंड लास्ट स्टेप में उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना। बट हम क्या करेंगे, छोटू सा सम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर था और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, t रेज टू 1/4 रेज टू 2। यहाँ पे होल रेज टू 2 भी है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 को अंदर ले सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा, t रेज टू 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के बाद, एक्स स्क्वायर के बाद में ये वाला, इफ यू वांट ये वाला जो पार्ट है हमारा उसे लेते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 रेज टू 1/2। तो यहाँ पे वो कैसे हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 रेज टू माइनस 1/2। एक्स की वैल्यू, एक्स रेज टू 4 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, t कंसिडर की ना, तो हम वो t डाल देते हैं यहाँ पे। फिर dx की वैल्यू क्या मिली, 1/4 t रेज टू माइनस 3/4 dt। ओके, लेट्स मूव अहेड। प्रोडक्ट था बीच में तो मैं इधर डॉट से इसको रिजेंबल कर रही हूँ। नेक्स्ट 0 to 1, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास कोई भी टर्म नहीं था, डायरेक्टली हमारे पास क्या था, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो क्या आएगा, 1 माइनस टी रेज टू माइनस 1/2। नेक्स्ट 1/4 dx की जगह पे आपको वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, माइनस 3/4 dt। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 1/4 यहाँ पे भी है, 1/4 वहां पे भी है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो 1/4 इंटू 1/4 क्या होता है, 1/16 होता है। तो मैंने 1/16 को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट टर्म क्या बचा हमारे पास, ये देखो, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, आप इसके बीच में ऑपरेशन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, t रेज टू 1/2 माइनस 3/4। तो इनडायरेक्टली दिस विल बी 2 माइनस 3/4। तो आपको क्या मिलेगा, -1/4। तो t रेज टू -1/4 फर्स्ट टर्म मिल गया, 1 माइनस टी रेज टू -1/2 dt हमारा सेकेंड टर्म भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट बीच में मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में डालती हूँ क्योंकि 1/16 हमने ले लिया ना। इफ यू डोंट वांट डोंट डू, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1 माइनस टी रेज टू -3/4। नेक्स्ट 1 माइनस टी रेज टू -1/2 dt। अब आ गए हम हमारे जर्नल नॉर्मल बीटा वाले फॉर्म में। अब क्या हम कर सकते हैं, बीटा वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो दिस विल बी बीटा फंक्शन ऑफ, ये हमारा m है, कैसे दिखता है हमारा फॉर्मूला, x रेज टू m 1 माइनस एक्स रेज टू n। तो m क्या है हमारा, -1/4। अब आप बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या करते हो, m प्लस 1 करते हो, तो प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 1 विल बी -1 प्लस 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4। m क्या है, सॉरी n क्या है हमारे पास, -1/2 प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस 2/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, b, आगे वाला जो टर्म है उसके साथ भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, -3/4 प्लस 1 अगेन विल रिजल्ट इन 3/4, -3/4 सॉरी प्लस 1 कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अगेन। तो ये हो गया, हमें हमारा एक नॉर्मल सा आंसर तो मिल गया, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होने वाला क्योंकि हमें π/4 प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा फंक्शन वाली, गामा के साथ वाली। तो ये क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ 3, गामा फंक्शन ऑफ 4, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास, गामा फंक्शन ऑफ 3/4, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 3/4 प्लस 1/2। दिस इज नथिंग बट इंटू 2, तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 5/2 लिख देती हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट 1/4 गामा फंक्शन ऑफ 1/4
gamma function of 1/2 upon gamma function of 1/4 plus 1/2. This is equals to 3/2. हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2. ओके, अब यहाँ पे आप ऑपरेशन करोगे इसके बीच में 1/2 जो है यहाँ पे वो यहाँ पे ऑफकोर्स 4 आएगा बिकॉज हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था. तो यहाँ पे 3/4 वाला गामा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा. और फिर जब आप ये पॉजिटिव फ्रैक्शन π/4 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1/16. हमारे पास ऊपर क्या बचा 1/2 गामा फंक्शन, यहाँ पे भी है 1/2 गामा फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं. तो ये कैसे हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 द होल स्क्वायर. फिर π/4 को आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1/4 गामा फंक्शन ऑफ 1/4. नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास बचा गामा फंक्शन ऑफ 1/4. फिर से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. ये 1/4 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे तो यू विल गेट इट एज 4/16. ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी 1/4. तो मैं इसे डायरेक्टली 1/4 लिख सकती हूँ. और इसके बाद हमारे पास क्या है 1 गामा फंक्शन ऑफ सॉरी गामा फंक्शन ऑफ 1/2 द होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू π/4, राइट. अब हमें पता है हमारा गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ पाई होती है, राइट. लेट मी शिफ्ट दिस. मुझे अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगी, इसको स्क्वायर कर दूंगी, यानी कि 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई, राइट. तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर. ये गामा फंक्शन है, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई. समझा ना, बिकॉज वी नो दिस थिंग. मैंने जस्ट आपको प्रूव करके बताया लास्ट सेशन में कि ये वैल्यू कैसे आती है हमारे पास. और इसका स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू π/4. तो यही चीज आपको प्रूव करने को उन्होंने कहा था क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, और जो हमने प्रूव कर दी. इफ यू वांट आप अलग अलग करके भी कर सकते हो. अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको फॉर्मूला के साथ तो फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हो. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. इसी प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा बहुत फर्क होगा, m की वैल्यू में, n की वैल्यू में, p की वैल्यू में, क्यूब हो सकता है. जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, अगर वो क्यूब होगा तो आपको सॉल्व करने आ जाएगा इजीली. जस्ट वहां पे क्या हो जाएगा, पावर हमारे पास -1/3 हो जाएगा. ओके, p की वैल्यू. होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. एंड समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.